दोस्तों आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में सिमट गया। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ कभी राजाओं की शान थी, महलों में संगीत गूंजता था और दूर दूर से लोग इसकी खूबसूरती को देखने आते थे। लेकिन आज वही शहर की पहचान सिर्फ उसके खंडरों से होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर अपनी चमक धमक खोकर इतिहास के पन्नों में सिमट गया? तो दोस्तों उस शहर का नाम मांडू था। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में बसा मांडू कभी सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह था सत्ता, संस्कृति, वास्तुकला और प्रेम की कहानियों का केंद्र। दोस्तों अपनी पहाड़ियों और मजबूत किलों और शानदार महलों से घिरा मांडू अपने वक्त में इतना खूबसूरत था कि इसे देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सत्ता बदली, राजे महाराजे बदले और धीरे धीरे मांडू की रौनक भी खत्म होती चली गई। दोस्तों मध्यकाल में मांडू का स्वर्णिम दौर था। मध्यकाल में मांडू का महत्व तेजी से बढ़ा। यह मालवा क्षेत्र की सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहाँ शानदार महल, मस्जिदें, दरवाजे और जल संरचनाएं बनाई गई और इन इमारतों में आज भी उस वक्त की वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों मांडू की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है बाज बहादुर और रूपमती से। कहा जाता है कि बाज बहादुर मालवा का शासक था और रूपमती एक फेमस गायिका थी। दोनों की प्रेम कहानी आज भी मांडू की पहचान का हिस्सा है। दोस्तों इस कहानी को और खास बना देती है रूपमती मंडप से दिखाई देने वाला नर्मदा का दृश्य। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा शक्तिशाली नहीं रहता। दोस्तों फिर आया 16वीं सेंचुरी में मुगल सत्ता मालवा तक पहुंच चुका था, जिसका असर मांडू पर भी पड़ा और धीरे धीरे मांडू का राजनीतिक महत्व कम होने लगा, जिसने कभी इस शहर को बेहद खास बनाया था। दोस्तों जब किसी शहर से सत्ता, व्यापार और प्रशासन का केंद्र हट जाता है तो उसकी रौनक भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों मांडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों आज जब आप मांडू पहुंचते हो तो आपको यहाँ एक अजीब सा एहसास होता है। चारों तरफ विशाल ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, लेकिन उसके आसपास पहले जैसी शाही हलचल नहीं है। जहाज महल आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करती है। हिंडोला महल अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और रूपमती मंडप आज भी एक पुरानी प्रेम कहानी की याद दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। लेकिन दोस्तों मांडू की कहानी सिर्फ एक उजड़े हुए शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्तों यह हमें यह याद दिलाती है कि वक्त किसी के लिए भी रुकता नहीं है। जो शहर कभी सत्ता का केंद्र था वह आज इतिहास का हिस्सा है। जो महल कभी राजाओं की आवाजों से गूंजता था, वहाँ आज टूरिस्ट इतिहास की कहानियां सुनने और देखने आते हैं। और शायद दोस्तों यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है कि शान हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन इतिहास हमेशा कुछ न कुछ छोड़ जाता है। दोस्तों मांडू आज भी वहीं खड़ा है, अपने खंडरों के साथ, अपनी पुरानी यादों और कहानियों के साथ। और एक सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे आज को भी कभी सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी? कमेंट में जरूर बताना। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।